नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों कहते हैं कि धरती गाती, अंबर गाता, बस यही एक तराना। गुरु आपके पावन नूर से रोशन हुआ ज़माना। सचमुच गुरु के नूर से, उनकी जैसी शिक्षाओं से हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। वही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलते हैं। वही हमें सत्य पथ दिखाते हैं और सत्य पथ पर चलने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। एक सद्गुरु के जीवन में होने से सचमुच जीवन बिल्कुल ही जैसे बुराइयों से अच्छाइयों की ओर चलने लगता है और कभी भी भटकन की कोई एक क्या कहें उम्मीद नहीं रहती है। तो इसीलिए गुरु का होना हमारे जीवन में नितांत आवश्यक और गुरु का अर्थ यही होता है जो हमें बुराइयों से और अंधकार से जैसे दूर ले चलते हैं, प्रकाशित करते हैं हमारे जीवन को। तो सद्गुरु की छत्र छाया हमेशा आपके सिर पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। नमस्कार। भाग्यशाली वो नहीं होते हैं जिन्हें संसार में सब कुछ मिलता है। भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें जीवन में सब कुछ नहीं भी मिलता है, लेकिन वो अपने श्रेष्ठ कर्मों से उसे उत्तम बना लेते हैं। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये मेरे भाग्य में नहीं है, और जो हमारे पास है उसको देखकर हम अपने भाग्य पर गर्व नहीं करते हैं। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है जो हमारे पास नहीं होता है, ना होने की बात को लेकर हम अपने भाग्य को कोसते हैं। इसीलिए जीवन में बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां होती हैं और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और चैलेंजेस भी होती हैं। हम कभी ये सोचकर निराश न हो कि मेरे साथ ऐसा वक्त चल रहा है और मैं भाग्यवान नहीं हूँ। वास्तव में प्रतिदिन जब हम उठें, ध्यान और मेडिटेशन करें और उस समय हम अपने भाग्य को एप्रिशिएट करें, तो हमारा भाग्य बढ़ेगा कैसे? उसके लिए जब हम प्रतिदिन उठते हैं तो हम परमात्मा का शुक्रगुजार होकर ध्यान और मेडिटेशन में उनको जितना हम याद करते हैं तो हमारा भाग्य बढ़ता है। साथ ही साथ जो लोग हमारे आसपास होते हैं उनका भी हम अवश्य धन्यवाद दें, तब भी हमारा भाग्य बढ़ता है। और साथ ही साथ तीसरी बात ये होती है कि संसार में ऐसी कुछ घटनाएं घटित होती हैं जिसको देखकर हमें निराशा अनुभव होती है, लेकिन उन्हें भी देखते रहिए और साथ साथ अपने भाग्य को हमेशा के लिए गर्व से याद करके उत्साहित रहें। तो चलिए आज से हम सभी अपने आप को भाग्यशाली समझें। अपना जब दिन शुरू करें तो शुरू करते ही एक वाक्य अपने मन में दोहराएं कि मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं फॉर्चुनेट हूँ और मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। ओम शांति। मित्रों कहते हैं करता करे न कर सके, सद्गुरु करे सो होए। सात दीप नौ खंड में सद्गुरु से बड़ा न कोई। इसीलिए सद्गुरु की महिमा अपरंपार गाई हुई है। और सद्गुरु अर्थात गुरुओं के भी गुरु परम सद्गुरु परम पिता परमात्मा, यदि उनका साथ है, उनका हाथ है, तो जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या में हम उलझ नहीं सकते, बल्कि हमारी नैया पार ही होती चलती है। हर प्रकार के विघ्न और समस्याएं दूर ही होती चलती हैं। इसीलिए कहते हैं कि सद्गुरु का हाथ सिर पर हो तो कोई भी बाल बांका हमारा नहीं कर सकता। इसीलिए हम हमेशा सद्गुरु की छत्र छाया में रहें, उनकी याद में रहें और उनके बताए मार्ग पर चलते रहें, तो कोई भी समस्या हमारे जीवन में घर नहीं कर सकती, हमारे मार्ग में अवरोध या बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। चाहे वो बाधा शारीरिक व्याधि के रूप में हो या अन्य प्रकार की बाधाओं के रूप में हो। तो आइए सद्गुरु की छत्र छाया में रहते हुए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, एक बीमारी का नाम सुना होगा ना, रिंगवॉर्म।
जो कि बहुत कॉमन है, लगभग हर साल 1 से 1.5 करोड़ लोगों को भारत में हो जाती है। ये कंटेजियस डिजीज़ है। ये हमारी स्किन का फंगल इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, कैसे स्किन के ऊपर, स्पेशली आर्म्स के ऊपर, ट्रंक के ऊपर या कई बार बटक्स के ऊपर ये हम ज़्यादा होता है। वैसे तो कहीं भी बॉडी के पार्ट में हो सकता है। लीजन्स होते हैं और बीच में सेंट्रल क्लियरिंग होती है, मतलब बीच में नॉर्मल स्किन होती है लगभग, या स्केली स्किन होती है, साइड में जैसे रिंग की तरह बना होता है। हालांकि इसमें कोई वॉर्म नहीं होता है, ये फंगस है। ये स्किन से स्किन में जा सकता है, या पालतू कुत्ता है या आपके पास कैट है, आप उसको हैंडल करते हैं। कोई गाय को भी काफ़ी मात्रा में होता है, गाय से भी फैल सकता है। और अगर आप किसी ऐसे सरफेस पे किसी ने उसको फंगस इन्फेक्शन है और उसने टच किया और आप भी उसको टच करते हैं तो ऐसा हो सकता है। अगर आप टॉवल है, आपके कपड़े आप किसी से शेयर करते हैं, है ना, तो ये उससे भी, उसको है तो आपको भी हो सकता है। क्योंकि इसलिए हमें अपना टॉवल अलग रखना चाहिए, अपने कपड़े अलग रखने चाहिए, स्पेशली इनर वियर्स जो होते हैं हमारे अपने अलग होने चाहिए। कभी भी हमें किसी से शेयर नहीं करने चाहिए और अपना उनको भी साफ़ रखना चाहिए दोस्तों। अपने हाथों को बार बार धोते रहना चाहिए। जिनको डायबिटीज़ है, जो मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं, उनको अधिक चांसेस, जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उनको ज़्यादा होता है। अगर माइल्ड इन्फेक्शन है, सिर्फ जो एंटी फंगल मेडिकेशन उसकी ऑइंटमेंट आती हैं वो लगा लें तो उससे भी ठीक हो जाता है। इसके लिए क्लोथ्स आप लूज़ पहने, ऐसे इसमें एरेशन अच्छा हो वो पहने। गर्मी है तो गर्मी से बचें। सुपरफिशियल है, माइल्ड है तो आप दवाई लगाएं, नहीं तो कई बार अगर डीप है, बहुत सारे मल्टीपल जगह पर है और आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारी है तो आपको दवाई खानी पड़ेगी। और दवाई भी 2-3 महीने खानी पड़ती है लगातार, और लगे तो रेगुलर दवाइयाँ भी लगानी पड़ती हैं। दोस्तों ध्यान रखें अपने हाइजीन का, अपने केयर का, अपनी इम्यूनिटी का, तो आप देखेंगे आपका खान पान ठीक हो, हेल्दी हो, फ्रेश हो, मेडिटेशन की तरह आप इम्यूनिटी को आप बढ़ा सकते हैं और अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे तो आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर बीमारी हो जाए तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और इसके लिए दवाई जो अवेलेबल है वो दवाइयाँ प्रॉपर टाइम पर करें। मित्रों, गुरु दत्तात्रेय जी का नाम हम सब ने सुना है। वो हर एक से सीखा करते थे, चाहे वो पशु हों, पक्षी हों, वनस्पति हों या कोई भी व्यक्ति हों। और कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में 24 गुरु किए और वैसे तो वो हर एक से सीखा करते थे। और ये बहुत सुंदर गुण है कि हम जिस किसी को भी देखते हैं उनकी अच्छाइयों से सीखें और उन्हें भी आत्मसात करें, तो हमारा जीवन भी सुंदर गुणों से भरता चला जाता है और हम महानता की ओर अग्रसर होते चलते हैं। हमारे जो विशिष्ट जन हैं, जो प्रतिदिन हमारे बीच आते हैं, वो भी अपने अनुभवों से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उनसे भी सीख कर हम अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करके सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। और यही कारण है कि प्रतिदिन हम उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं ताकि वो अपने जीवन के निचोड़ को सार रूप में हमारे सम्मुख रखें। आइए देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन से महानुभाव हैं अपने सुंदर अनुभव के साथ। चेंज चाहिए, बदलाव, विश्व बदलाव, और वो राजयोग से ही पॉसिबल है, उसी से मुमकिन है, संभव है कि हम अपने आप को पहले परिवर्तित करें। तो राजयोग तो ये बताता है कि स्वयं को परिवर्तित करो तो आपका वातावरण स्वयं ही परिवर्तित हो जाएगा। और हिंसा है तो जैसे ये तो शांति का है तो हिंसा अहिंसा में बदल जाएगा, नकारात्मक सकारात्मक में बदल जाएगा। लेकिन राजयोग सीखने के बाद, ज्ञान में आने के बाद लगा कि आशा की किरण नजर आ रही है और ज्यादा दूर नहीं है। अष्टांग योग, जिसमें श्री युक्तेश्वर जी और परमहंस योगानंद का जो योग है, जो स्वामी विवेकानंद जो योग करते थे और रामकृष्ण परमहंस, वो वाला योग। जी जी जी। हाँ, और वो बंगाल से आया है, उसमें भी बहुत शक्ति है। लेकिन इसमें राजयोग और उस योग में मैंने ये अंतर पाया कि ये सहज है, इसलिए इसको सहज योग भी कहते हैं जी। और इसकी गति तेज है, इसमें आपकी उन्नति तेजी से होती है, उसमें समय ज्यादा लगता है और ये तेजी से होता है। आप एक संकल्प करें, शुभ संकल्प, और वो पूरा हो जाता है। माया तो पीछा करती है और बिल्कुल घोर संकट में आपको राजयोग जैसी अगर कुंडली मिल जाए फिर तो आपको लगता है आपको तो सब कुछ प्राप्त है। जब परमात्मा प्राप्त है तो ये स्थूल वस्तुएं तो
फिर स्थूल नजर आने लगती, फिर लगता है कि सबसे ऊंची चीज प्राप्त कर ली। मित्रों, शास्त्रों में एक गायन आता है गुरु के बारे में कि ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कि जब सद्गुरु हमें ज्ञान का अंजन देते हैं तो अज्ञान का जो अंधेरा है वो मिट जाता है, दूर हो जाता है। सचमुच वो ज्ञान कौन सा होगा जिससे हमारे अंतर का अज्ञान दूर हो जाए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सचमुच उसी सद्गुरु का ज्ञान हम सबको प्रदान किया जाता है, वो अंजन दिया जाता है जिससे अंतर मन का अंधकार दूर होता चला जाता है। मन में जो एक प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, या फिर ये सृष्टि क्या है, क्यों रची गई, कब रची गई, ये सारे जो मन के द्वंद्व है, अंधकार हैं, वो दूर होते चले जाते हैं। और जब ये अंधकार दूर होता है मन प्रकाशित हो जाता है, जीवन आनंदित हो जाता है। और यही प्रकाश, यही आनंद ब्रह्मा कुमारी सभी को प्रदान कर रहे हैं, जिसे हम पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में देखते हैं। आइए देखते हैं एक सुंदर झलक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के महिला प्रभाग द्वारा रायपुर विधानसभा मार्ग स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में महिला जागृति आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था महिला सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक परिवर्तन। दीप प्रज्वलन और एक सुंदर नृत्य प्रस्तुति से कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर किरणमयी नायक, जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती प्रियंका कौशल के साथ नगर के मुख्य नागरिक भी शामिल थे। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्मा कुमारी हेमलता दीदी ने कहा, आजकल नारी भले ही आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त हुई है, किंतु अध्यात्म से दूर होने के कारण उसकी अंदर सहनशीलता, नम्रता और मधुरता जैसे सद्गुणों की कमी हो गई है। राजयोग के अभ्यास से आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़कर उनसे शक्तियाँ प्राप्त कर महिला फिर शिव शक्ति बन सकती है। डॉक्टर किरणमयी नायक जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि बेटों को महिलाओं की इज्जत करना सीख लाए। जब घर में वो महिलाओं की इज्जत करना सीखेंगे तब वो बाहर जाकर महिलाओं का सम्मान करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती प्रियंका कौशल ने कहा कि सारे विश्व में ब्रह्मा कुमारी संस्थान अकेली ऐसी संस्थान है जिसका आद्योपांत संचालन नारी शक्ति के द्वारा किया जाता है। उन्होंने सभा में उपस्थित महिलाओं से आध्यात्मिकता को अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि अपने जीवन में परिवर्तन लाकर ही हम विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बन सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में बीके हेमलता दीदी ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया। बीके भाई बहनें समेत अनेक नगरवासियों ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। हम अपने सद्गुरु को, अपने परमात्मा पिता को यही सुंदर संकल्प दें, या यही सुंदर हम उनके सामने व्रत लें कि हम सत्य पथ पर ही चलेंगे, औरों को भी सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो, शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।